हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को स्वागत है आज का श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा में एक नया अध्याय को शुरू करने वाले हैं। तो इस अध्याय का नाम है कर्दम मुनि का जो है घर त्याग करना, वैराग्य जो है प्रदर्शन करना। मगर उससे पहले हम देखेंगे आज के विषय में कपिल मुनि का आविर्भाव, उसके बाद में जो 9 कन्याएं हुए थे कर्दम मुनि को और देवहूति को, उनका विवाह। तो शायद आज देखेंगे कपिल मुनि का आविर्भाव, कल देखेंगे कन्याओं का 9 कन्याओं का उनका विवाह। उसके बाद में जो है फिर कर्दम मुनि के प्रार्थनाएं भगवान को, और भगवान उनको क्या कहते हैं कपिल मुनि। उसके बाद में वो घर त्याग करके जैसे चले जाते और भगवत धाम भी पहुंच जाते कर्दम मुनि। तो ये सब चीज़ें इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो आज प्रथम श्लोक से शुरू करते हैं। 3रा स्कंद श्रीमद् भागवतम 24th चैप्टर, टेक्स्ट 1। मैत्रेय उवाच। उससे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रथम श्लोक। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमः शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। तो यहाँ पे भगवान विष्णु के वाक्यों को स्मरण करते हुए कर्दम मुनि जो है यहाँ पे स्वयंभू मुनि के पुत्री जो है देवहूति को, अपने पत्नी को इस तरह से वैराग्यपूर्ण शब्द वाक्यों को कहते हुए देख के अभी कुछ शब्द या वाक्य कहने वाले कर्दम मुनि। तो क्या बोलने वाले वो देखेंगे हम, क्योंकि इससे पहले हम देखे थे कि जो देवहूति जो है उन्होंने अपना पश्चाताप व्यक्त किया कि अरे मैंने आपका संग प्राप्त करके भी आध्यात्मिक शिक्षण को मैं स्वीकार नहीं किया, उसके बारे में आपसे पूछा नहीं, तो मेरा आध्यात्मिक प्रगति कैसा होगा, मेरा पूरा समय नष्ट हो गया। तो वो बहुत विलाप कर रही थी। तो अभी यहाँ पे कर्दम मुनि उनको सांत्वना भी देते, भरोसा भी देते और उत्साह भी देते। ऐसे कुछ वाक्य कहते हैं, तो देखते क्या कहते हैं। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रित्वम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेक्षरो गर्भम् अधूरा संप्रपत्स्यते। तो आपको कोई भी कि जरा सा भी आपको निरुत्साह होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो देवहूति को कह रहे कि क्योंकि आप तो जो स्वयंभू मुनि के पुत्री हो, राजकन्या हो, आप तो बहुत ही धन्य हो, क्योंकि भगवान स्वयं भगवांस्ते अक्षरो ब्रह्म गर्भम, तो आपके गर्भ से भगवान जो है स्वयं अवतार लेने वाले कुछ समय के बाद, तो आपको कोई रूप से भी आपको दुख होने का आवश्यकता नहीं है। यही चीज़ कर्दम मुनि ने स्मरण किया, भगवान ने जो बोला है कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा, तो अभी वहाँ बता रहे देवहूति को, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धृतव्रतासि भद्रं ते धमेन नियमेन च तपोद्रविणा दानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। तो आपने बहुत ही व्रत पालन किया, तो अवश्य ही भगवान आपको कृपा प्रदान करेंगे, वर प्रदान करेंगे। इसलिए आपको अभी क्या करना चाहिए, भगवान को बहुत ही निष्ठा से, श्रद्धा से, इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए, सब विधि विधान को पालन करते हुए, नियमों को पालन करते हुए, जितना भी आपका भगवान के दिए हुआ धन संपत्ति है उसको सब दान करते हुए, अभी जो है दान धर्म पालन करते हुए, तपस्या करते हुए श्रद्धा से भगवान का आराधना करो। तो ये आदेश दिए कर्दम मुनि देवहूति को। इसमें एक मुख्य विषय क्या है, जैसे हम सीखते हैं कि भगवान कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे भगवान कृपा, मगर हमको जो है अपना जो है कार्य भी करना है, साधना, तपस्या, नियम पालन करना है। हमारा जो है ये सब भगवान तो कृपा करेंगे, हमको मोक्ष प्रदान करेंगे, मगर हमको तो कि हम उत्सुक है भगवान का कृपा के पात्र होने के लिए, हमको इच्छा है, वो इच्छा को आप कैसे प्रकट करेंगे। तो ये जो है हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, हमको भोग वृत्ति में कोई आसक्ति नहीं है, हमको सिर्फ भगवत धाम जाने में आसक्ति है। हे भगवान, हम आपके पास आना चाहते हैं, आपको सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हमको इसके लिए बाकी सब इंद्रिय तृप्ति सब कुछ छोड़ देंगे हम, इसलिए हम छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए एक नियम हो जाता है, क्योंकि अभी हम थोड़ा आसक्त है, इसलिए नियम रूप से हमारे लिए ये त्याग करना पड़ता है। मगर जो भगवान से आसक्त होते हैं असल में तो ये सब कुछ छोड़ के भगवान के सेवा में युक्त रहते। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब जो है त्याग करके भोग वृत्ति, जब इंद्रियों को संपूर्ण रूप से नियंत्रित होके श्रद्धा से, इसमें विश्वास रहना चाहिए हमको भगवान के ऊपर भी, तो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ तपस्या भी करना पड़े तो करे, जो भी दान धर्म करना है करके, तो हमको भगवान को हमारा ये एक इच्छा प्रकट करने का एक ये मार्ग है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इसलिए इतना भी कष्ट हो, हम भगवान को आराधना क्यों करते, क्योंकि हमारी इच्छा है वही, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ये वॉलेंटरी है, इसलिए भक्ति में जो भी है करते हैं हम वॉलेंटरीली करते हैं। सो तपस्या इसलिए कहा गया क्योंकि इसलिए हम इसमें थोड़ा हमको दिक्कत होता है, फिर भी हम करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा है, वो हम समझते हैं। तो ऐसा सिचुएशन हमारा रोगी है, हम अभी भी हमको रोगी है, मगर जो चीज़ नहीं खाना चाहिए रोगी को उसके ऊपर अभी भी आ सकते हैं, मगर फिर भी हम लोग तपस्या के अनुसार उसको नहीं खा रहे, और दवाई खा रहे क्यों, जो कि हमको उतना रुचि नहीं लग रहा है। वैसे ही हमारा भक्ति हमारे लिए अभी इस स्थाई में, तो इसलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत हुआ तपस्या, फिर भी करना चाहिए। तब तक करना चाहिए कि जब तक हमको तपस्या ना लगे, जब भगवान के आसक्त हो जाएंगे तो ये सब तपस्या नहीं लगता है। देखिए बाहर में भी लोग इतना गधे के जैसे काम कर रहे हैं, क्यों कट रहे हैं गधे के जैसे, क्योंकि उनको आसक्त है इंद्रिय भोग करने के लिए। ठीक है, इसको भोग करना है, हमको बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ा नौकरी चाहिए, तो कितना भी खटेंगे हम, उसमें मज़ा आएगा हमको, तो लोग इतना खटते हैं। ठीक है, तो वो आप बोलेंगे अरे इतना क्यों गधे के, हम इसलिए बोल रहे गधे के जैसे काम कर रहे हो, इतना क्यों गधे के काम कर रहे हो, आपको तो इतना छोटा सा पेट है, 4 रोटी खाना है, तो इतना गधे के जैसे काम करने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा काम करो, अपना पालन पोषण करो, फिर भक्ति करो। बोलेंगे हाँ हम नहीं करेंगे, हमको तो इसमें मज़ा आता है। और वो बोलते हैं आप क्यों इतना तपस्या कर रहे हैं, आप क्यों ये मांस नहीं कर रहे, मछली नहीं कर रहे, दारू नहीं पी रहे, इतना तपस्या क्यों कर रहे हैं आप। तो यही है, आपको उसमें आसक्ति है, तो इसलिए आप उसके लिए गधे के जैसे काम कर रहे हैं, और हम तो भगवान के लिए सेवा में युक्त हैं, सबसे उन्नत चीज़ के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं, तो आपके लिए वैसे ही लगेगा। तो इसलिए हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पे कर्दम मुनि उनके पत्नी को बोल रहे हैं, सत्वया राधितो शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः चित्ता ते हृदय ग्रंथिम
औधर्यो ब्रह्म भावनः। सो अगर आप इस तरह से आपके द्वारा भगवान इस तरह से आराधित होके अवश्य ही मेरा भी गुण कीर्तन यश को बढ़ा देंगे और आपके हृदय ग्रंथि को भी काट देंगे, आपके पुत्र के रूप में आके और आपको ब्रह्मन के बारे में बता के, मतलब आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करके। तो ये हृदय ग्रंथि को काट देंगे बोले तो कैसे काटेंगे? शिक्षा प्रदान करके, आध्यात्मिक शिक्षा। मतलब ऐसे नहीं कि एक सीजर या चाकू लेके काटेंगे, नहीं। और हृदय ग्रंथि क्या है? हृदय ग्रंथि मतलब क्या है? यहाँ पे बताया गया है कि जिस मोह माया में फंस के हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, ये हमारा जगत है और हम ही करता है, हम ही भोगता है, हम ही सब कुछ है, ये अहम कर्ता जो अहंकार है यही है हमको, हमारे हृदय में ये जो अहंकार है इसी से हम बंदी होकर इस भौतिक जगत में हैं। तो इस बंधन को काट देंगे आपके पुत्र के रूप में आके भगवान। ये ही हृदय ग्रंथि मतलब अहंकार को, आपका अहंकार को काट देंगे, आपको बता देंगे अहम करता नहीं, अहम भक्ता, अहम दास। तो हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के ही सेवक हैं, ये आपको समझा देंगे। अभी आप सोच रहे हैं हम ही महान हैं। तो इस जो हृदय ग्रंथि है, इस मोह माया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मैथुन आगार ज़्यादा मैथुन के प्रति आकर्षित हुए तो इस जगत में ये जो बंधन है और टाइट हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, एक ही आध्यात्मिक शिक्षण जो कि प्रामाणिक गुरु या भगवान से प्राप्त होता है। तो अभी देखते क्या कह रहे हैं। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजद्गुरुं। तो यहाँ पे जैसे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि देवहूति जो है संपूर्ण रूप से श्रद्धा से, बहुत ही आदर से जो भी उनका पति कर्दम मुनि प्रजापति ने बताया उसका पालन किया है और उस तरह से ही भगवान को आराधना किया है जो कि हर एक के हृदय में है। तो यहाँ पे जो देखिए कर्दम मुनि सिर्फ देवहूति के पति नहीं, अभी उनका गुरु भी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। तो इसलिए यहाँ पे जो है उन्होंने ही यहाँ पे उनको आदेश भी दे रहे, मार्गदर्शन भी कर रहे। जैसे पार्वती के पति शिव जी है, वो भी उनके गुरु भी है, उनको जैसे मार्गदर्शन करते। बहुत सारे जो पुराण कथाएं हैं, पार्वती प्रश्न पूछती है शिव जी को और शिव जी उत्तर देते, उत्तर स्वरूप बहुत सारे कहानियाँ बताते हैं। भागवत भी सुनाते शिव जी एक बार पार्वती को। तो इस तरह से पार्वती का जो भी संशय होता है, संदेह होता है, सब कुछ शिव जी दूर करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक शिक्षण से। तो इसके माध्यम से उन दोनों के वार्तालाप से हमको बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के लिए मिलते हैं, हमारे भलाई के लिए सब लीला करते हैं भगवान के भक्त। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि ये प्रभुपाद जी नहीं, हमारे आचार्य भी लिखते हैं। जो भी प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, वो जो हमारे आचार्य के हैं वही उसी चीज़ को बताते हैं प्रभुपाद जी भी परंपरा में। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताते हैं कि भगवद गीता के एक श्लोक के तात्पर्य में जो गुरु का आदेश होता है उसको जीवन का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य मान के एक शिष्य को जीना चाहिए अपने जीवन को, उसी उद्देश्य को, उसी आदेश को पूर्ण करने के लिए। तस्यां बहुतुते काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव धारुणी। तो इतने अच्छी तरह से श्रद्धा से जैसे उनका पति का आज्ञा, गुरु का आज्ञा पालन करते हुए देवहूति आराधना की भगवान का, तो भगवान भी बहुत वचर के बाद, बहुत समय के बाद जो है बहुतिते काले, अनेक काल के बाद, अनेक समय के बाद जो मधुसूदन, भगवान मधुसूदन कहा गया कि मधु एक असुर को उन्होंने वध किया, इसलिए उनका नाम है मधुसूदन। ये भगवान जो है कर्दम मुनि के वीर से देवहूति के गर्भ में प्रवेश करे, जैसे कि एक लकड़ी से आग निकलता है, आग लकड़ी के अंदर ही छिपा रहता है, उसी से तो निकलता है, वैसे ही तो भगवान हर एक के हृदय में रहते हैं, मगर उनका इच्छा है जैसे वो प्रकट करना चाहता है, किसके माध्यम से किसके वो अपना स्वीकार करते हैं अपने माता पिता के रूप में। उनको कोई बाध्य नहीं है कि वो ऐसे ही जैसे हम लोग जन्म लेते हैं
उसी तरह से उनको भी जन्म लेना है, उनका इच्छा है। जैसे कभी कभी उनका इच्छा होता है तो स्तंभ से भी प्रकट हो जाते हैं नरसिंह अवतार के बारे में, बाद में नरसिंह अवतार के रूप में, या ब्रह्मा जी के नासिका से, नाक से निकल के आ जाते वराह अवतार में। तो उसमें तो कोई माता पिता नहीं, सिर्फ ब्रह्मा जी डायरेक्ट माता पिता उनका, और स्तंभ माता पिता हो गए नरसिंह देव का। तो भगवान का इच्छा है। यहाँ पे वो कर्दम मुनि के पिता के रूप में स्वीकार कर रहे और देवहूति को माता के रूप में स्वीकार करके आ रहे। तो भगवान का इच्छा है, वो स्वतंत्र है। तो यहाँ पे प्रसन्न होकर भगवान इस तरह से प्रवेश किए देवहूति के गर्भ में। अवादयंस्तदा व्योमि वादित्राणि गणा गणाः गायन्ति तं स्म गंधर्व नृत्यन्त्यप्सरसो मुधा। तो सब देवी देवता को समझ में आ गया, अभी कपिल देव आ गए, अभी जन्म लेने वाले, भगवान अवतार ले रहे, कपिल देव का देवती के घर में प्रवेश कर दिए। तो बहुत सारे इस समय जब भगवान का अवतार लेने वाले हैं, अवतार ले रहे थे, उस समय सब देवी देवताएं जो आकाश से, बादलों से, वहाँ से बहुत सारे संगीत के जो वाणिज्य है उसको बजा रहे, और बहुत सारे गंधर्व गा रहे हैं, अप्सरा नाच रहे हैं, बहुत सब आनंद से। पेतुः सुमनसो दिव्याः केचरैर अपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अंभांसि च मनांसि च। तो यहाँ पे बता रहे कि इस तरह से भगवान के आविर्भाव के समय में जो भी ऊपर में बहुत सारे देवी देवता जो है उपस्थित थे आकाश में अपने, वहाँ से वो पुष्प वृष्टि किए, पुष्याभिषेक किया भगवान के ऊपर, या पुष्प को बरसाए, फूल को बरसाए। सो इस तरह से हर जगह से, हर ओर से हर एक व्यक्ति का मन जो संतुष्ट हो गया, आनंद से भरा हुआ था। तो यहाँ पे बता रहे वो चीज़, तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू साकं ऋषिभिर मरीच्याधिभिरभ्ययात्। ब्रह्मा जी जो है सबसे पहले जीवी कहा जाते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड का। तो उन्होंने उसी समय समझ के कि ब्रह्मा जी समझ गए भगवान के अवतार लेने वाले या ले रहे कपिल मुनि के रूप में। तो मरीचि आदेहा, मरीचि और बहुत सारे ऋषियों को अपने साथ में लेके, उनके साथ और भी लोग आते हैं, कौन कौन है बाद में फिर से बताएंगे। तो यहाँ पे जो कर्दम मुनि का कुटीर है, कुटिया है, सरस्वती नदी के तट पे बिंदु सरोवर के पास सब लोग उपस्थित हो गए वहाँ पे। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्प्रेरांशेन शत्रुघ्न तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वान् अजस्वराट। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को गुणगान कर रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो भी एक रकम से स्वराट है, क्योंकि उन्होंने अब किसी और से ज्ञान को प्राप्त नहीं किए, किसी स्कूल में कॉलेज में जाके या किसी गुरुकुल से ज्ञान प्राप्त नहीं किए। उन्होंने स्वयं भगवान उनको जो है अंदर से ज्ञान को प्रकट किए, प्रकाश किए। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। सो अभी ये जो है ये समझ लिए ब्रह्मा जी, क्योंकि इतने ज्ञानी है, ये ऑलमोस्ट जैसे भगवान की जितने शक्तियाँ भगवान की कृपा से, वो भी उतनी बहुत सारी शक्तियाँ ब्रह्मा जी को भी है। तो भगवान ब्रह्मा भी यहाँ पे समझ लिए कि भगवान जो है उनके जो शुद्ध सत्व में यहाँ पे देवहूति के गर्भ से अभी प्रकट हो गए हैं, अभी देवहूति के गर्भ में प्रकट हो गए। क्यों? सांख्य योग को, ये इस ज्ञान को सबको प्रचार करने के लिए, सिखाने के लिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी को यहाँ पे स्वराट या अजा कहा गया है, क्योंकि वो स्वयं भगवान से ही आविर्भाव हुए और उन्होंने भगवान से स्वयं उन्होंने ज्ञान उनके अंदर से ही प्रकट हुआ है, इसलिए। और यहाँ पे जो है वो समझ लिए कि भगवान का अंश, मतलब भगवान का एक अवतार, एक रकम का अवतार जो यहाँ पे आविर्भाव होने वाला है, देवती के गर्भ में पहुँच गया है भगवान। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। तो इसके बाद में देखिए बताते हैं कि ओके, तो हम लोग क्या करते हैं,
समय तो हो गया है, तो अभी 10 श्लोक तो हम लोग कर लिए हैं, तो 11 नंबर श्लोक से लेके, ठीक है, 11 नंबर श्लोक से लेके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पूरा एक ही थीम है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो उस चीज़ को देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी यहीं पे समाप्त करते हैं आज, नहीं तो वो बीच में से काट नहीं पाएंगे पूरा थीम को, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्लास, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत गौरव भक्त वृंद की जय, निताय गौर सितनाथ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।